नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग आर्टिकल को कवर करते हैं। आर्टिकल में जो मेनली चीज़ होता है हम लोग ए, एन और द के बारे में पढ़ना पड़ता है। ए, एन और द के बारे में हम लोग को पढ़ना पड़ता है। तो ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल। इसका मतलब है ए, एन और द को ही हम लोग क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है। देयर आर स्मॉल, ये छोटे होते हैं। क्या होते हैं? छोटे होते हैं। सो दे आर कॉल्ड लिटिल एडजेक्टिव। हम लोग इसलिए इसे छोटे लिटिल एडजेक्टिव भी कहते हैं। वैसे एडजेक्टिव को हम लोग अच्छा से कवर करेंगे, ये हमारा टॉपिक अलग हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। देयर आर टू काइंड्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल मेनली दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से सबसे पहला है डिफिनिट आर्टिकल और एक है इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल में हम लोग द के बारे में पढ़ेंगे। मेन चीज़ यही हमारा होता है आर्टिकल में, इसके बारे में हम लोग व्यापक स्तर से हमको पढ़ना पड़ेगा। और दूसरा होता है इनडिफिनिट आर्टिकल, जिसमें ए और एन के बारे में पढ़ना पड़ता है। इसमें एक शब्द आया है द। कभी कभार देखिएगा आप, द को हम लोग दी पढ़ देते हैं, कभी द पढ़ देते हैं। तो कब हमें दी पढ़ना है और कब हमें द पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जब हमारा वोवेल लेटर जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू, कोई लेटर इससे अगर शुरू हो रहा है, कोई वर्ड जो है वर्ड इससे शुरू हो रहा है, जैसे हम लोग लिखते हैं एप्पल, ठीक है, और इससे पहले वैसे एल लगता है। मान लीजिए कि द लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। और कंसोनेंट लेटर जो होता है, जैसे कि ए, ई, आई, ओ से शुरू ना हो रहा हो, किसी और वर्ड से शुरू हो रहा हो, तो उसमें हम लोग टी, एच, ई को द पढ़ते हैं। तो चलिए टी, एच, ई को जो हमारा एक समस्या था, दी कब पढ़ेंगे और द कब पढ़ेंगे, ये समस्या हम लोग हल करेंगे। चलिए, तो आर्टिकल में जो होता है ए, एन और द को हम लोग आर्टिकल के बारे में इसमें जानकारी लेंगे अच्छा से। तो इसमें एक एग्जांपल दिया गया, ही इज डैश बॉय। अगला है दिस इज डैश एप्पल, ही इज डैश टॉल। अब इसमें हम लोग को भरना है ए या एन। तो अभी फिलहाल हम लोग रूल को आगे बारीकी से पढ़ेंगे, तभी हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूज ऑफ ए या एन। ए या एन के बारे में जानेंगे कि ए कहाँ यूज करेंगे और एन कहाँ यूज करेंगे। तो समझिएगा, एक ही बार दोनों को लिख चल दिए हैं। जिस सिंगुलर काउंटेबल मतलब जिसको हम गिन सकते हैं, जो प्लुरल ना हो। प्लुरल मतलब है कि किसी वर्ड में अगर एस, ई, एस या एस लगा होता है तो उसे प्लुरल कहते हैं। सभी को नहीं कर सकते। जैसे कि मैथमेटिक्स होता है, उसमें एस लगा होता है, तो ऐसा नहीं कोई प्लुरल हो। ठीक है, चलिए आगे ध्यान देते हैं लोग। तो जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण वोवेल साउंड, हिंदी में हम लोग को जाना है, स्वर वर्ण पे जाना है। जैसे कि अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षौ, दीर्घौ, ए, ऐ, ओ, औ। अगर वो शब्द लिखा हुआ इंग्लिश में, उसका अगर हिंदी में लिखते हैं, सिर्फ मीनिंग नहीं बताना, हिंदी में सिर्फ लिखते हैं, अगर ये सब वर्ड से वो लिखाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें ए, एन का प्रयोग करेंगे। अन्यथा जिस सिंगुलर काउंटेबल नाउन का उच्चारण कंसोनेंट साउंड जैसे क, ख, इस सब की तरह हो, तो उसके पहले हम लोग ए का प्रयोग करेंगे या किया जाता है। ठीक है। और इसमें कुछ रूल आपको पढ़ना है, जैसे एडजेक्टिव के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। एडजेक्टिव क्या होता है उसको बारीकी से समझेंगे। फिलहाल इतना समझिए, कोई दुबला है, कोई पतला है, कोई गोरा है, कोई काला है, ठीक है, ये सब एडजेक्टिव बताता है। कोई ईमानदार है, कोई बेईमान है, वो उसकी विशेषता को बतलाता है। कोई पीला है, नीला है, कलर है, ये सब उसकी विशेषता को बतलाता है। उसमें एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि एडजेक्टिव के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ये जो येलो है, ये पीला है, किसी चीज़ को विशेषता बतला रहा है। तो कलम पीली कलम है, चाहे वो बुक्स पीली है, तो ये ऐसा कुछ है, तो ये यहाँ पर विशेषता को बतलाता है येलो। ठीक है, इसमें हम लोग नो आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। लेकिन एडजेक्टिव के बाद भी हम लोग कभी कभार लोग को प्रयोग करना पड़ता है। कब करना पड़ता है, इस बात को समझिएगा। एडजेक्टिव के बाद यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन मतलब जिसको हम लोग गिन सकते हैं, प्लुरल ना हो, एक से अधिक ना हो, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में उसको समझा जाता है, तो ए, एन का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि ये विशेषता तो बतला रहा है, ये बुक जो है वो कैसा है, येलो है, पीला है, लेकिन उसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग किया गया है। इसका मतलब है कि यदि एडजेक्टिव के बाद कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, जैसे कि यहाँ पर बुक है, एक बुक है, अगर वही बुक्स होता तो नहीं लगता, आर्टिकल का यूज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जो है सिर्फ बुक है, इसका मतलब है ये नाउन है। वो भी कैसा नाउन है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम लोग आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। एलो ऐसे लिखेंगे, तो ये हमारा जो है
ये है कंसोनेंट लेटर में जाएगा तो ए का प्रयोग करेंगे, ए येलो बुक का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला ध्यान दीजिएगा, अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए एस लगा है, इग्स है, बहुत सारे अंडे हैं, तो इसमें आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। अब मटेरियल नाउन से पहले ए या एन का प्रयोग नहीं किया जाता है। मटेरियल नाउन जैसे आपका लिक्विड फॉर्म में है, जैसे दूध है, ठीक है, मिल्क है, वाटर है, पेट्रोल है, डीजल है, इस सब में हम लोग का मटेरियल नाउन, सीधी सी बात है कि जो भी मटेरियल नाउन है उससे पहले हम लोग ए या एन का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर समझ लेते हैं, ही इज़ बॉय, ये बॉय जो है ये बॉस लिखेगा, बॉय, तो यहाँ पर बॉय इसका मतलब ये कंसोनेंट, देखिएगा कि यहाँ पे जो है, हाँ जी, वोवेल साउंड में जो है और आ से दीर्घ ये सब वर्ड से अगर स्टार्ट नहीं हो रहा है तो हम लोग उसको लेते हैं किसमें, कंसोनेंट में। अगर ये सब से स्टार्ट होता है तो उसमें आर्टिकल ए एन का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है बॉय है, तो यहाँ पर हम लोग किसका करेंगे, ए का करेंगे। दिस इज डैश एप्पल, एप्पल है, ए से स्टार्ट है, वो भी एप्पल लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए ए कार है, क्या है, ए कार है। तो यहाँ पर जब ए कार आ गया है तो किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, इसलिए इसमें किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। ही इज डैश टॉल, अब देखिए टॉल मतलब लंबा, ये विशेषता को बतला रहा है। और जब विशेषता को बतलाए, ठीक है, एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। अगर नाउन होता तो हम लोग करते, अभी टॉल है, विशेषता बतला है तो नो आर्टिकल। यही में अगर हो जाता कि टॉल, ही इज अ टॉल बॉय, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग किसका यूज करते, ए का इस्तेमाल कर सकते थे, फिलहाल हम लोग अभी नहीं कर सकते। चलो धन्यवाद।